लिखा जाए तो उसी भाषा में BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने पहले देख लेना है कि मदर नीचे को लिख देना है MOTHERS और फिर उसके आगे SREHTOM। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह जब हम मदर लिख रहे हैं तो इसका पहला लेटर जो है M है और ये वाला जो है सबसे लास्ट में चले जा रहा है। फिर O है तो ये उससे पहले हो जा रहा है, फिर T है, फिर उससे पहले H है, E और R और S। यानी कि जो लेटर जो हमारी स्पेलिंग है इस स्पेलिंग रिवर्स कर दे रहा है। तो हमने ठीक यही कोड हमने पहचान लिया कि इस लेटर का कोड ये है। तो हम क्या लिख देंगे BROUGHT। तो यहां देख रहे हैं कि M पहले आए तो सबसे लास्ट में चले गया, तो यहाँ B पहले आए तो इस सबसे पहले लास्ट हम B लिख देंगे। फिर B के बाद क्या है, दूसरे में R है तो इसे हम R लिख देंगे। फिर O है तो O लिख देंगे। फिर UGHT। तो यहां देख रहे हैं कि B सबसे पहले था, लास्ट हो गया, फिर R उससे पहले, फिर O उससे पहले, फिर U उससे पहले, फिर G उससे पहले, फिर H और फिर जो लास्ट में था तो जो है इसका T होगा। तो यही आपने जो है कोड को पहचानना है और उसको जो है जो कोडिंग को चेंज कर रहा है उसको आपने जिसका आपने ज्ञात करना है, जिस वर्ड का, उसकी कोडिंग आपने उस हिसाब से रख देनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। भाषा में मैन MAN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 13 1 14 लिखा जाए तो उसी भाषा में TWO को कैसे लिखा जाएगा। आगे नंबर लिख देंगे 13 है। हाँ 13 है, एक 14 है। 14 है। फिर सर सर M 13 नंबर पे आता है और एक नंबर पे और N 14 नंबर पे। सर फिर 2 लिखेंगे नीचे को। सर फिर लिख दिया T का T। नंबर, सर फिर T 20 नंबर पे आता है। सर W 23 नंबर पे आता है। अब और आपका O 15 है। तो यही चीज आपने खोजनी है, ठीक है। और सांकेतिक भाषा में यहाँ को पहले लिखा गया है DINESS के लिखा जाए INESSH के SH और की। तो हमने यहां से ऑप्शन भी देखने हैं। जब आपको ये देखे 8 नंबर पे तो हम देखें कि माना हम D को हम 8 कैसे लिख सकते हैं। माना A को हम लिखें 4, B को हम लिखें 5, तब भी नहीं बैठ रहा है तो A को हम लिख देते हैं 5, B को लिख देते हैं 6, C को लिख देते हैं 7 और D को लिख देते हैं 8। यानी कि जब उसने कोडिंग शुरू की तो हो सकता है कि उसने जो है A को 5 मान लिए हैं। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो HIJK, तो I जो बाद में आता है तो इसके जो है 2 कोडिंग, तो 2 तो हो नहीं सकता। जब हम इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है
आई की कोडिंग और आगे होनी चाहिए थी, 8 से ज्यादा होनी चाहिए, मैं कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ 2 हो जा रही है। फिर हमने क्या है, एन को देख रहे हैं हम, तो एन की कोडिंग हो गई 5, ई की कोडिंग, ई की हो गई 1, एस की, एस की हो गई 7, ऐसी एच की हो गई 4, और के की हो गई 9। अब हमने क्या करना है, जब हम इतना हमने 1 2 3 4 से भी देख लिया, यदि हम जोड़ते हैं तब भी देख लिया, नहीं मिली, तो हमने क्या करना है फिर, यानी कि डी को जो है 8 मान लेना है, आई को मान लेना है 2, एन को मान लेना है 5, यानी कि जो सीरियल हमारे इन लेटर का है उसी क्रम में हमने डिजिट को रख देना है। और फिर हमने जिसको निकालनी है, तो हमने निकालनी किसकी है, हमने निकालनी है एस एच के एन डी आई। अब एस को हम पता चले कि एस को 7 कह रहा है, तो हमने 7 लिख देना है जी। एच को 4 कह रहा है, तो 4 लिख देना है। के को वो 9 कह रहा है, तो 9 लिख देना है। एन को वो 5 कह रहा है, तो 5 लिख देना है। डी को वो 8 कह रहा है, तो 8 लिख देना है। और आई को वो 2 कह रहा है, तो 2 लिख देना है। तो हमारी जो है, फिर हमने क्या करना है, तो 4 ऑप्शन हमें दिए रहते हैं वहां, तो 4 ऑप्शन में जाना है कि हमारे पास 7 4 9 5 8 2 है। तो बिल्कुल आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। ये यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं रखे मैंने, ये है कि जिनका हर समान होता है। जैसे मेरे पास में एक मैंने लिख दिया 4/13 है, दूसरी भिन्न मैंने लिख दी 3/13 है, अगला मैंने लिख दिया 10/13 है। तो ये मेरे पास में समान भिन्न है। क्यों है समान भिन्न? क्योंकि इन सब भिन्नों के, ये सभी जो भिन्न हैं, इनका डिनोमिनेटर, इनका हर जो है 13 है, समान है। तो इस तरीके की भिन्न आपके पास में लाइक फ्रैक्शंस समान भिन्न कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास में है असमान भिन्न। असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन हम इसको कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस यानी कि असमान भिन्न वे भिन्न हैं जिनका डिनोमिनेटर, जिनका हर जो है अलग अलग होता है। जैसे 3/11 है, कॉमा 5/12 है, कॉमा 9/17 है। तो इनका जब हम हर देख रहे हैं तो ये क्या है, सब अलग अलग है, तो इसलिए ये असमान भिन्न है। तो ये चीजें मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास में भिन्नों का जोड़ आएगा, समान हर वाले भिन्नों का जोड़ आएगा, असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया कि समान भिन्नें क्या होती हैं और असमान भिन्नें क्या होती है। लाइक फ्रैक्शंस आपके पास में वे हैं कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि ऐसी भिन्नें जिनका हर समान हो तो वो समान भिन्नें कहलाती हैं, और ऐसी भिन्नें जिनका हर असमान हो तो वे आपके पास में असमान भिन्नें कहलाती हैं। ओके, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं समभिन्न। और इस समभिन्न को नाम हम कभी कभी उचित भिन्न भी कहते हैं, समभिन्न या उचित भिन्न। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब समभिन्न हमारे पास में क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक भिन्न दे रखी है 2/3। तो इसी भिन्न में बात करते हुए बताऊंगा कि समभिन्न क्या कहलाती है। ऐसी भिन्न जिनका अंश, ऐसी भिन्न जिनका अंश
हर से क्या है, छोटा है, हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं, उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि समभिन्न हम किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उसे हम समभिन्न कहते हैं। तो कोई भी एक बच्चा मुझे अब एग्जाम्पल बताइए, ऐसी भिन्न या ऐसी जिनका अंश हर से बड़ा होता है। तो बताइए कोई एग्जाम्पल्स हैं जो आपके द्वारा दिए गए ये विषम भिन्न है। 15/10। बिल्कुल सही, 15/10। और ये अभी कहना बहुत आसान है क्योंकि अभी आपके सामने लिख दिया गया है। भिन्न में हमने लिया 7/5, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि हर का भाग हमने अंश में देना है, 5 का भाग हम 7 में देते हैं, तो 5 से बड़ा है तो भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार जाएगा, 5 एकम 5। और 7 में से जब हमने 5 घटाया तो 2 हमारे पास में आया। अब कोई अंक हमारे पास में उतारने के लिए नहीं है 2 के साथ, तो हम भागफल में एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ हम एक 0 बढ़ा देंगे 2 के साथ, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 हमारे पास में, या 20 आना चाहिए, 20 के आसपास की चीज आनी चाहिए। तो 5 चक्को 20, 5 4 20, तो ये हमारे पास में आ गया, 20 में से 20 गया 0, कुछ नहीं बचा। तो 7/5 जो कि हमारे पास में विषम भिन्न है, तो इसका मान हमारे पास में आ रहा है 1.4। और जो सम भिन्न हमारे पास में थी, सम भिन्न का मान आ रहा था 0.88। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आती है। आप और भी विषम भिन्नों के साथ में ट्राई करिएगा, और भी सम भिन्नों के साथ में ट्राई करिएगा। तो सम भिन्न में जब भी आप भाग देंगे तो भाई पूर्णांक आपके पास में 0 होगा। दशमलव की जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपके पास में पूर्णांक कहलाएगा। और जो विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न में पूर्णांक जो है 1 या 1 से बड़ा होगा। तो यही एक अंतर है। और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि विषम भिन्न का मान 1 से अधिक होता है या कम। तो विषम भिन्न का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। अब 1 क्यों कहा? 1 इसलिए कहा कि 5/5 इसका मान 1 है, तो ये भी आपके पास में विषम भिन्न है। अगर अंश और हर समान होते हैं तो तब भी आपके पास में वो विषम भिन्न कहलाती है। तो विषम भिन्न का मान 1 या 1 से अधिक होता है। 5/5 1, 7/7 1, 10/10 बराबर 1। और जो हमारे पास में ये वैल्यू आई 7/5, तो 7/5 भी आपके पास में विषम भिन्न है और इसका मान आया 1.4, यानी कि 1 से अधिक इसका मान आया। तो सम भिन्न का मान 1 से कम होता है और विषम भिन्न का मान 1 या 1 से अधिक होता है। तो इन दो चीजों को आप नोट करेंगे। ये 1 नंबर में आपके पास में प्रश्न पूछा जाता है कि विषम भिन्न का मान 1 से अधिक होता है या कम। तो विषम भिन्न का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। ओके, अगले उसकी बात करें, हमारे पास में अगला जो होता है इकाई भिन्न होती है। इकाई भिन्न, इसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इकाई मतलब यूनिट
और भिन्न हमारे पास में कहलाती है फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है? तो इकाई भिन्न हमारे पास में वो कहलाती है जिस भिन्न का अंश 1 होता है। 1/7, 1/8, 1/12, 1/5, 1/9, ये सब हमारे पास में इकाई भिन्न है, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि इन सब का अंश जो है 1 है। तो जिनका अंश 1 होगा वो आपके पास में इकाई भिन्न कहलाएगी। और उसके बाद जो अंतिम हमारे पास में आता है उसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न क्या होती है? तो मिश्र भिन्न जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब कैसा कॉम्बिनेशन होता है? वो एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है जिसके साथ में एक पूर्णांक होता है और पूर्णांक के साथ में आपके पास में क्या जुड़ा हुआ होता है? समभिन्न। तो अब यहां से हमारे पास में परिभाषा आ गई कि पूर्णांक और समभिन्न का, पूर्णांक और समभिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती है। अब कैसे? अब इस तरीके से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरे पास में एक रोटी है, इस रोटी के मैंने 4 बराबर हिस्से कर दिए। ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4। 4 भाई आए, एक रोटी थी, चारों भाइयों को रोटी बांट दी गई। कैसे बांटी गई? चारों भाइयों में पहले भाई को 1/4, दूसरे भाई को 1/4, तीसरे भाई को 1/4, चौथे भाई को 1/4। पूरी रोटी खत्म हो गई। ओके, फिर एक दूसरी रोटी मेरे पास में आई। खाने वाले 4 लोग थे, तो इसको भी मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया ताकि किसी के पास ना कम जाए ना किसी के पास ज्यादा जाए। तो चारों भाइयों को फिर इसको 1/4, एक दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/4, चौथे को 1/4। तो 2 रोटियां खत्म हो गई। अब उसके बाद एक रोटी मेरे पास में और है। 4 भाई खाने के लिए बैठे हैं, तो मैंने 4 इसके बराबर हिस्से कर दिए। लेकिन उसमें से जब मैं इस रोटी को देने लगा तो एक ही भाई ने खाया, बाकियों का पेट भर गया, औरों का पेट भर गया, केवल एक भाई ने खाया। तो अब मेरे पास में कितनी रोटियां उपयोग में लाई गई? कितनी रोटियां प्रयोग में लाई गई? सर 1/4। 1/4 ये लेके आया और सर 2 सहित 1/4। 2 रोटियां मेरे पास में ये है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रोटियां पूरी की पूरी निपट गई हैं। ये 4 के 4 हिस्से इसके खा दिए गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास में मिश्रित भिन्न का कहलाता है 2 रोटी धन 1/4 रोटी। यानी कि जो तीसरी रोटी थी, तीसरी रोटी के जब मैंने 4 हिस्से किए तो एक हिस्सा ही एक भाई ने खाया, बाकी तीनों के पेट भर गए थे पहले। तो जो रोटी उपयोग में लाई गई वो क्या लाई गई? 2 रोटियां पूरी पूरी और जो तीसरी रोटी थी उसका 1/4 भाग। तो इस तरीके की ये भिन्न आपके पास में कहलाती है। जब धन का चिन्ह में बीच में से हटा दूं तो 2 सहित 1/4। तो ये मेरे पास में कहलाता है मिश्र भिन्न। कैसा? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो पूरी पूरी रोटियां हैं, और समभिन्न 1/4 आपके पास में कैसी भिन्न है?
समभिन्न है। क्यों है समभिन्न? 1/4 समभिन्न इसलिए है क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो वो समभिन्न कहलाती है। तो अब आपके पास में परिभाषा आ गई कि मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है जो पूर्णांक और समभिन्न से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से हमने इस पे काम करना है।